अगर तुम लोग भी 20s में एंटर कर चुके हो या फिर करने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे 5 एडवाइस जो कि तुम्हारा लाइफ और टाइम दोनों बर्बाद होने से बचा सकता है। अभी के टाइम में बहुत सारे यूथ हैं जो कि बहुत सारे टाइम को बर्बाद कर चुका है और फिर बाद में पछता रहे हैं। इसलिए तुम लोग पछताने से पहले ही इस वीडियो को देख लो, जिससे तुम्हारा टाइम और लाइफ दोनों बच सकता है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे एडवाइस देने वाला हूँ जो कि एक यूथ को अभी के टाइम में जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये चीज़ ना जानकर डायरेक्ट अगर कोई किसी करियर को परस्यू करता है तो बहुत ज़्यादा उसका टाइम वेस्ट हो सकता है। बिना कोई एडवाइस के, बिना कोई प्लान के अगर कहीं भी आप जाओगे तो फेल ही होगे। इसलिए आपको सबसे पहले ये 5 एडवाइस जान लेना है। इसके बाद आप लोग सोचना आपको क्या आगे करना है और आगे क्या परस्यू करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। देखो, अगर तुम लोग कोई भी काम करने के लिए जाते हो तो उसमें आप कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हो। जैसे अगर तुम लोगों ने सोचा कि मैं कल से जाऊंगा रनिंग करने सुबह-सुबह, लेकिन आप लोग 10 दिन जाते हो, फिर उसके बाद आप लोग बंद कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि कब मैंने बंद कर दिया या फिर वो काम नहीं कर रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले आपको अपने काम के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है और आप कंसिस्टेंसी ऐसे बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट ये नहीं सोचना है कि मुझे 1 मंथ का या फिर 1 ईयर का मुझे ऐसे करना है। सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड करते हो कि मुझे कल से जाना है सुबह रनिंग करने या फिर करना है एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहले आप लोग 1 हफ्ते का गोल रख सकते हो कि मुझे 1 हफ्ते लगातार करना है। फिर उसके बाद करना क्या है, फिर 2 हफ्ते का, फिर ऐसे करके 3 हफ्ते का। फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, खुद ब खुद लगने लगेगा, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद उठकर आप लोग खुद अपने आप कंसिस्टेंस के साथ आप काम करने लगोगे और वो चीज़ कर। तो इसका मेन मोटिव ये था कि आपको सबसे पहले छोटा-छोटा गोल करके आप लोग को आगे बढ़ना है, ना कि एक बड़ा गोल ले लेना है। इससे आपका माइंड उतना रीड नहीं कर पाता है। तो छोटा-छोटा स्टेप्स करके आपको आगे बढ़ना है। अब बात कर लेते हैं दूसरा एडवाइस की, लर्न टू से नो। अगर तुम्हारा भी कोई काम करने का मन नहीं होता या फिर कहीं जाने का मन नहीं होता है, अपना काम पे फोकस करने का मन होता है और आप लोग मना नहीं कर पाते किसी दूसरे को, तो सबसे पहले आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। आपको हमेशा सीखना पड़ेगा कि हाउ टू से नो एनीवन। सबसे पहले आपका कोई काम आपको ये नहीं करना है और कोई दूसरा बोल रहा है कि नहीं भाई ये काम मुझे कर दो, तो सबसे पहले आपको ना कहना सीखना होगा। अपने काम को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, ना कि दूसरे को। क्योंकि अगर वो आगे चला गया तो क्या तुम भी आगे चल जा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने काम पे फ़ोकस नहीं थे, दूसरे के काम पे फ़ोकस थे। इसलिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा नहीं कहना। अगर आपको पूरा सीखना है, पूरा डिटेल से बारे में सीखना है कि कैसे मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो आपको मैं एक दे दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पे आप लोग क्लिक करके जाके देख सकते हो। पूरा मैंने डिटेल में बताया कि कैसे आप लोग कर सकते हो। नंबर 3 है फेलियर। बहुत सारे लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हो फेलियर ही है जो आपको सक्सेस के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप लोग फेल ही नहीं हुए लाइफ में तो कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे? अगर मान लो आपको कोई काम करना है, फिर कहीं पे स्पीच देना है, तो सबसे पहले आपको पहले से ही फेल होके ही आगे बढ़ना होता है। जितने भी आप लोग बड़े-बड़े यूट्यूबर, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े-बड़े जितने भी बड़े-बड़े देखते हो, जैसे इलॉन मस्क है, जितने बड़े-बड़े सभी लोग अपनी लाइफ में एक बार ना एक बार फेल हुए हैं, उसके बाद ही आगे बढ़े हुए हैं। तो आप लोग ये मत सोचो कि मेरा लाइफ फर्स्ट डे से ही परफेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि हर एक इंसान फेल होगा ही होगा। आज हो कल हो लेकिन होगा। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि फेलियर से आपको डरना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ, जैसे मुझ में कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरे में कमी है। अगर आप लोग पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको उसके लिए आपको इनसिक्योरिटी नहीं रहती है। अगर मान लो अगर कोई लड़का है, अगर कहीं जाता है स्कूल में और वहाँ पे कहीं बहुत सारे लड़कों के बीच में या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में कहीं गिर जाता है, तो उनको ये लगेगा कि भाई मेरे बारे में वो सोचता होगा। नहीं, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होगा आपके बारे में सोचने के लिए। सबका लाइफ अपना-अपना बँटा हुआ है, अपने-अपने लाइफ में सब बिज़ी है।
तो ये मत सोचना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, नहीं। अपना अपना लाइफ में सब बिजी है। जो नंबर 4th एडवाइस मैं देने वाला हूँ वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि अगर आप लोग हेल्थ नहीं है आपके पास तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। वेल्थ में आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो लेकिन हेल्थ में कभी मत करना है, क्योंकि हेल्थ ही वो चीज़ है जिसके लिए आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको जो चाहोगे आप लोग मिलेगा। अगर मान लो आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो आपका माइंड कैसे काम करेगा, आप किसी भी काम में फोकस कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दो। अगर आपका हेल्थ नहीं है अच्छा तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अभी के टाइम में सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। जैसे कि कोई इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा हुआ है, कोई एडिक्शन किसी का है, समझ रहे होगे। तो बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं। आपको उसी का फ़ायदा उठाना है, ना कि आपको ये देखना है कॉम्पिटिशन नहीं। अभी सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हुए हैं। अब हेल्थ को आपको ऐसे करना है तो ये नहीं आपके पास एक्सरसाइज करना नहीं, आप नॉर्मल जैसे आप रनिंग कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो। जैसे कि आप लोग प्रॉपर टाइमिंग के साथ खाना खाओ, प्रॉपर स्लीप लो 7-8 घंटे का, ये ज़रूरी है। अभी के टाइम में सभी लोग देखते हैं मतलब नाइट बाई स्क्रॉलिंग करते हैं और सुबह के सोते हैं और फिर उठते हैं 6-7 जितना भी आप लोग उठते होंगे। तो इसमें तो आपका बिगड़ेगा ही शेड्यूल ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लीप ठीक करना है, प्रॉपर आपका खाना खाना है। ऑटोमेटिक आप लोग देखोगे मेरे बॉडी में चेंजेस होने लगेंगे, आपका फोकस बढ़ेगा और आपका काम करने में भी मन लगेगा। और नंबर 5 जो एडवाइस है एंड लास्ट, स्टॉप कंपेयरिंग। खुद से किसी और को कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि उसका लाइफ अलग है, आपका लाइफ अलग है। उसको गॉड ने अलग से उसको बनाया है और आपको अलग से बनाया है। आपको किसी भी से आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग किसी और से कंपेयर करोगे तो आप लोग डिमोटिवेट होगे ही होगे। तो सबसे पहले ये करना बंद करो। हाँ, अगर आप में कोई कमी है, खामियां है तो उसको अच्छे करने में करो, काम करो। ना कि ये काम कम करो, ये मेरे में अच्छा नहीं है, वो इसके में अच्छा है। नहीं, आपको अपने में देखना है कि मेरे में क्या खामियां है, उसको आप अच्छा करो। आप कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं, खुद से देखो कि जैसे मैं अगर 2 साल पहले कैसा था और मैं अभी 2 साल बाद में अभी कैसा हूँ। वो देखो कि कुछ 2 साल पहले का जो अभी का था वो किसी 2 साल के बाद में बदलाव हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हो, अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आप लोग कोई ना कोई गलती कर रहे हो। तो सबसे पहले वो गलती को ढूँढो, खामियाँ को ढूँढो कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ और क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो ये थी कुछ बातें जो कि मैं आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी था एज अ 20s एज अ स्टूडेंट। सो बताना कैसी लगी ये वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।